नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज 24। टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से घिर गई। ममता बनर्जी को लेकर हो चाहे उद्धव ठाकरे को लेकर के जिस तरह सांसदों को तोड़ी है, वह सांसद की संस्था बचेगी भी या नहीं बचेगी, यही सवालों के घेरे में आ गया है। पहले तो कानूनन और संवैधानिक तौर पर इन 26 सांसदों की सदस्यता रद्द होगी। टीएमसी के 20 और 6 शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का। इस देश के वरिष्ठ वकीलों में एक कपिल सिब्बल के बयानों के बाद जैसे हड़कंप समझ गया है। स्पीकर ओम बिरला के इरादों पर पानी फिर गया है कि कैसे मान्यता देंगे तो विरोध भी होगा और इस बार विरोध सड़कों पर होगा। यह संकट गहरा गया है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी, न्यायपालिका के ऊपर भी और स्पीकर ओम बिरला के ऊपर भी। लेकिन फिर भी आप आश्वस्त रहिए, इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपने उस विचार और उस सोच पर वह कायम रहेंगे। मान्यता कैसे भी देंगे, वह संविधान कानून उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। लेकिन फर्क यह इस बार पड़ने वाला है कि सड़कों पर यह लड़ाई लड़ी जाएगी। जो किसी को नहीं पता चलता था वह पूरी दुनिया को पता चलने वाला है, क्योंकि सड़कों पे यह आवाज अब गूंजेगी। ऐसे में एक बड़ी संकट में मोदी सरकार फंस गई है। लेकिन इससे भी बड़ी संकट जो इंडिया गठबंधन को तोड़े, विपक्षी दलों को तोड़ तोड़ करके अलग अलग टुकड़ों में बांट रहे थे, जो टीएमसी को तोड़ दिए, जो उद्धव ठाकरे शिवसेना को तोड़े, शरद पवार को तोड़ रहे हैं, अखिलेश यादव की बातचीत हो रही है, वह खुद अगर टूट जाए तो क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी के 12 विधायकों ने कांग्रेस के समर्थन में वोट कर दिया कर्नाटक के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के गाल पर जोर का तमाचा खींच करके मारे हैं। भाजपा के लोग ही भाजपा के खिलाफ बागी हो गए और 12 विधायक जो हैं कांग्रेस के प्रत्याशी, एमएलसी के प्रत्याशी को वोट कर दिए। खुली बगावत। और यहां तक कि वह पार्टी छोड़ने की भी तैयारी में है। कहा जा रहा है, चर्चा इस बात की है कि आने वाले दिनों में वह भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। ओरिजिनल भाजपाई थे वह दर बदल वाले नहीं थे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने भाजपा के लाइन को क्रॉस कर दिया है। इसके लिए वह भाजपा की इस रणनीति से सहमत नहीं है, इसलिए विरोध कर दिया है। कहा इस बात को जा रहा है, अमित शाह की चाणक्य नीति पर कांग्रेस के डीके शिव कुमार की चाणक्य नीति भारी पड़ गई है। अमित शाह को अकल ठिकाने आ गई कि इनसे भी बड़ा कोई चाणक्य है और डीके शिव कुमार के सामने अमित शाह की नहीं चल पाती। अमित शाह के पास ईडी सीबीआई जिस दिन नहीं रहेगी, उस दिन अमित शाह की कोई विचारक की नीति नहीं है, क्योंकि इनकी कोई सोच ही नहीं है। सिर्फ डर और खौफ दिखा करके लोगों को तोड़ते हैं, ईडी और सीबीआई से दिखा करके कि जेल में डाल देंगे। लेकिन अभी तक जो इंडिया गठबंधन को तोड़ा जा रहा था, अब एनडीए के अंदर घमासान मचा है। बिहार के अंदर नीतीश कुमार 24 से 48 घंटे के अंदर यह फैसला करने जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के साथ गठबंधन में, एनडीए में रहना है या नहीं रहना है। जो विपक्षी दलों को तोड़ा जा रहा है, उससे जेडीयू के अंदर हड़कंप सी मची हुई है कि कल को यह नरेंद्र मोदी जेडीयू को भी तोड़ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो जेडीयू के लिए संकट पैदा हो जाएगा। नीतीश कुमार को जिस तरह सीएम की कुर्सी से हटाया गया, जेडीयू के अंदर बड़ी नाराजगी इस बात को लेकर के है। बिहार के अंदर कार्यकारी की बैठक बुलाया है नीतीश कुमार ने, बैठक होने जा रहा है। बैठक के अंदर एमएलसी, विधायक और सांसदों की मौजूदगी रहेगी, बड़े नेताओं की मौजूदगी रहेगी। नीतीश फैसले लेंगे। उसमें कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी सरकार को लेकर के भी फैसला होने जा रहा है। रिपोर्ट कार्ड इनके पास है, क्योंकि सम्राट चौधरी के समर्थन में जेडीयू के विधायक नहीं है। अब ऐसे में जेडीयू न टूटे, जेडीयू एकजुट रहे, इसके लिए सम्राट चौधरी पसंद नहीं, मंजूर नहीं।
इसका मतलब सम्राट चौधरी का कुर्सी संकट में आ रहा है। और नीतीश कुमार जब इस बात पर चर्चा करने जा रहे हैं कि जिस तरह से विपक्ष को तोड़ रहे हैं और नीतीश कुमार के कद को छोटा करने की कोशिश की जा रही है एनडीए के अंदर, उससे नीतीश कुमार बड़ी आहत है और नीतीश कुमार अपने आन बान शान के लिए समझौता नहीं करेंगे और जेडीयू के अंदर यही सबकी सोच है। ऐसे में नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकते हैं। इंडिया गठबंधन छोड़ दीजिए, इंडिया गठबंधन खत्म हो गया। कांग्रेस के साथ नीतीश कुमार गठबंधन कर सकते हैं और कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का एक और मतलब है कि कांग्रेस और आरजेडी का टकराव हो गया है। कांग्रेस ने आरजेडी का साथ छोड़ दिया है और झारखंड सरकार से, हेमंत सोरेन की जो सरकार है उसमें से भी आरजेडी को बाहर निकालने की शर्त रख दी है कांग्रेस ने, वरना कांग्रेस सरकार का साथ छोड़ देगी। 16 विधायक कांग्रेस के हैं, क्या कांग्रेस के साथ हेमंत सोरेन सरकार चलाएंगे या 4 विधायक आरजेडी के साथ, फैसला करना है। लेकिन तेजस्वी यादव धोखा पर धोखा देते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में भी धोखा दिए, विधानसभा चुनाव 2025 में भी धोखा दिए और फिर धोखा दे रहे। ऐसे में तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेसी रहने को बिल्कुल तैयार नहीं है। ऐसे में सीपीआई ने भी धोखा दिया है तो सीपीआई का भी साथ कांग्रेस छोड़ेगी, यह कहा जा रहा है। ऐसे में देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि बिहार की राजनीति तो बहुत जबरदस्त करवट लेने वाली है, लेकिन तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार भी सहमत नहीं है साथ रहने के लिए। इसलिए नीतीश कुमार को एक कद अपना बनाना है। नीतीश कुमार की अच्छी खासी वो है, बिहार के अंदर ताकत है और नीतीश कुमार के दम पर ही भाजपा चुनाव जीतती है। ऐसे में नीतीश कुमार अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हैं तो आरजेडी के लिए भी संकट पैदा होगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी संकट पैदा होगा। ऐसे में नरेंद्र मोदी को नहले पर दहला मिलता हुआ नजर आ रहा है बिहार के अंदर और नीतीश कुमार ने यह फैसला अगर कर लिया तो दिल्ली क्या, पटना से लेकर दिल्ली तक हिलेगी। सम्राट की तो कुर्सी जाएगी ही, मोदी की भी कुर्सी चली जाएगी सम्राट के चक्कर में। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी जो डिलिमिटेशन बिल लाना चाहते हैं, कितना समर्थन नीतीश कुमार करेंगे यह तो जब मानसून सत्र आएगा तब पता चलेगा। लेकिन तब तक क्या गठबंधन बचेगा, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी में अब यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनने के बाद नीतीश कुमार के कद को छोटा किया जाएगा। इन्हें बड़े भाई के रोल में अब बिहार में नहीं आने दिया जाएगा। जेडीयू का कभी भी कोई सीएम नहीं बन पाएगा, भारतीय जनता पार्टी नहीं बनने देगी। तब ऐसी सिचुएशन में भाजपा का साथ छोड़ना जरूरी है। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू भी इन सभी बातों को लेकर के चिंतित है। उनके भी 16 सांसद जो हैं वह बहुत संकटों में घिर रहे हैं। उनका भी कद छोटा किया जा रहा है विपक्षी दलों को तोड़ करके। अगर टीएमसी के 20 सांसद टूटे हैं, अभी तो उनके सांसदी पर तलवार लटकी हुई है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने किसी की भी परवाह न करते हुए अगर उन्हें मान्यता दिला दी, ऐसे में चंद्रबाबू नायडू का भी कद छोटा हो जाएगा। 20 के सामने 16 छोटा होता है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू की भी नहीं सुनी जाएगी और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को भी तोड़ने की कोशिश होगी। यही राय आंध्र प्रदेश के अंदर भी बनती नजर आ रही है और राजनीतिक विश्लेषक भी यही कहते नजर आ रहे हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू तो अभी मोदी के साथ हैं, छोड़ने का कोई अभी इरादा तो नहीं है, लेकिन फंस जैसे रहे हैं आंध्र प्रदेश के अंदर। कांग्रेस के राहुल गांधी जिस तरह पॉपुलैरिटी हो रही है और जो आंदोलन आंध्रा में छिड़ने वाला है, उसका असर चंद्रबाबू नायडू पर पड़ेगा। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के पास भाजपा और एनडीए के साथ छोड़ने के अलावा और कोई रास्ता बचेगा नहीं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। अगर आप दर्शकों ने टीएफडी न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।